So Sonia, welcome to Film Window. हाय या तो आप राखी के नेबर हो, तो उस बारे में हम कुछ बातचीत करेंगे आपसे। जी अभी राखी का केस काफ़ी चल रहा है, कंट्रोवर्सी काफ़ी चल रही है आदिल और राखी को लेके। उस बारे में क्या बयान देना चाहोगे आपकी? क्या मसला है जो कि लाइक दोनों जन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है और लोग इतने सामने आ रहे हैं, उनमें हाँ। से आप भी एक हिम्मत करके सामने आए। हाँ ऑफ कोर्स बिल्कुल हाँ मैं सामने आई हूँ। मैं सपोर्ट ऐसे नहीं आई हूँ कि हाँ मैं राखी के ख़िलाफ़ हूँ या मेरे आदिल फ्रेंड हैं एज अ सिस्टर मैं उनको सपोर्ट कर रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। या फिर जो जनता बोल रही हैं, मैंने कमेंट देखे हैं कि लाइक ये पैसों के लिए ये भी आ गई है सामने, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने जो चीज़ें देखी है मैं वही बोल रही हूँ, ठीक है। एंड बाकी तो सबको पता ही है। अच्छा, राखी और आदिल का काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, तो आप नेबर होने के साथ साथ तो कभी आपने मुलाकात हुई होगी, तो उस बारे में कभी मिले होगे, तो वो चीज़ शेयर कर पाओ। ऑफ कोर्स आदिल से मैं 3-4 बार पर्सनली मिली हूँ, सोसाइटी में मिली हूँ 3-4 बार, और मेरी उनसे पर्सनली बात हुई है। और बात के साथ साथ मैंने चीज़ें देखी है, मैंने देखा है कि उन पे जो चीज़ें उनके साथ हुई है एक्चुअल में। मैंने लास्ट डे जब वो घर से उनको निकाला गया था, वो अपना लगेज लेके अपना सामान लेके गाड़ी में रख रहे थे, मुझे पता चल गया। मैं नीचे गई, मैंने देखा, मैंने पूछा उनसे कि ये क्या हुआ है, क्यों हुआ है, तो उन्होंने बोला बताऊंगा, बट हमें टाइम नहीं लगा बात करने का इस बारे में। उनको अगले दिन ही जेल हो गया था, वो जेल में गए। एंड मेरा उनसे कनेक्शन नहीं हो पाया दोबारा। जब वो बाहर आए, कनेक्शन हुआ मेरा उनसे, दोबारा कांटेक्ट हुआ, तो बात हुई इस बारे में, क्लियरली बात हुआ। एंड जो मैं एक नेबर होने के नाते, क्या कोई भी झूठ बोल सकता है? क्या आप बिक सकते हो एक नेबर होने के नाते? आपको अगर पैसा दिया जाएगा, आप क्या ये काम करोगे? क्योंकि कल के दिन अगर मेरे पे मुसीबत आता है, राखी सावंत कुछ भी मेरे पे एलिगेशन लगाती है, कुछ भी करती हैं, तो क्या इसके ज़िम्मेदार आप हो? मुझे फेस करना पड़ेगा। तो जो चीज़ें मैंने देखी हैं मैंने वही बताया है। तो राखी आदिल से तो मुलाकात आपने बता दिया, किससे राखी हाँ। से कभी मुलाकात हुई है? नहीं, मेरा राखी से कभी भी कोई मुलाकात नहीं हुआ। मैंने उनको जब भी देखा है सोसाइटी में देखा है और आते जाते ऐसे देखा है, बट ऐसा मुलाकात नहीं। मैंने कोशिश करी थी, मैंने आदिल को 1-2 बार बोला कि आप उनको समझाओ थोड़ा, तो कहते हैं नहीं, राखी कोई भी आके, भगवान भी आके नीचे उनको बोले ना समझाएंगे, तो वो तभी भी समझने वालों में से नहीं है। उन्होंने मुझे एक लाइन कही थी, वो मुझे अभी भी याद है। या राखी के नेचर की बात करें, क्योंकि एज अ नेबर काफ़ी हम ऑब्जर्व करते हैं अपने नेबर को, सोसाइटी में, सेम सोसाइटी में रहने के बाद, तो किस तरीके के नेचर था राखी का? क्या सोसाइटी मीटिंग में या फिर सोसाइटी जो भी कमेटी होती है, फंक्शंस होते हैं सोसाइटी में, उस हिसाब से राखी का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन? नहीं, फंक्शन में तो वो कभी भी मैंने उनको नहीं देखा है, बिकॉज मैंने वहाँ पे सोसाइटी में भी खुद फंक्शन अटेंड किए हैं, तो मैंने उनको कभी इन्वॉल्व होते ही नहीं देखा है। आई डोंट थिंक सो कि वो अपने फैमिली में भी इन्वॉल्व हो किसी भी फंक्शन को लेके। जैसे अभी ये रक्षाबंधन था या फिर कोई भी यानी कोई भी त्यौहार आता है, तो अपनी फैमिली के साथ भी वो मुझे नहीं लगता है। तो राखी का नेचर कैसे था, लाइक सोसाइटी में हम देखते हैं? देखो, नेचर का तो आपको भी पता है, जैसे उनका नेचर है मीडिया के सामने, जैसे वो खुल के आती हैं, वैसे वो सोसाइटी में नहीं रहती है। उनको बस वो अपने एटीट्यूड में रहती हैं, ठीक है। अगर उनसे कोई लाइक सोसाइटी में हाय, मैंने कोशिश करी थी एक बार कि वो जैसे सामने से जा रही थी और वो फ़ोन कॉल में एक बार थी, तो मैंने कोशिश करी थी कि मैं उनसे हाय हेलो करूं, बट मैंने उनका नेचर देख के ना, मैंने बोला नहीं यार छोड़ो, अभी मेरे को हाय हेलो नहीं करना है उनसे। तो उनका नेचर ही थोड़ा अलग है। अच्छा, बात की जाए तो जैसे हर किसी के घर में कभी कभी नोकझोंक होती है, हाँ। लड़ाई झगड़े होते हैं, तो क्या कभी राखी के घर में भी ऐसा कुछ हुआ हो जो आपने ऑब्जर्व किया हो, देखा हो? राखी के घर में, राखी देखो जिनके साथ रहती है उनके हस्बैंड आदिल खान दुर्रानी, जो कि हमें नहीं पता था उनके हस्बैंड है वो। जब ये खुलासा हुआ, ये सारी चीज़ें हुई, तो ये जब वो साथ में रहते थे, मुझे तो यही पता था कि लाइक वो एज अ कपल, एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहते हैं। जब ये चीज़ें पता चली तो उनको मतलब जो भी झगड़े होते थे, मुझे नहीं पता वो किस बात पे होते थे, बट होते इतने नेक्स्ट लेवल के थे ना कि लाइक आपको लगेगा कि यार ये ऐसे कोई झगड़ा कर सकता है क्या? अगर हम मैच्योरिटी की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता है कि एक मैच्योर गर्ल, एक मैच्योर पर्सन ऐसे झगड़ा करेगा। और आदिल खान दुर्रानी को हर कोई जानते हैं, हर कोई उनको समझते हैं, वो बहुत कोलाइट पर्सन है, बहुत अच्छे इंसान हैं, तो वो कभी कर ही नहीं सकते हैं। कभी आवाज़ या बर्तन या ऐसे? ऑफ कोर्स, या लास्ट टाइम जो पंगा हुआ था ना 2-2:30 बजे, लाइक
हम सो रहे थे अपने रूम में, तो 2-2:30 बजे के अराउंड बहुत तेज़ सामान फेंकने की आवाज़, क्योंकि जो उनका विंडो है ना फ्रंट वाला वो ओपन रहता था, तो ओपन रहता था तो दो रूम है उनके इधर फ्रंट साइड में, तो उनका विंडो ऑन रहता था, तो विंडो जब ऑन रहता था तो वहाँ अंदर की आवाज़ पूरी सोसाइटी में जाती है, तो बहुत तेज़ से सामान फेंकने की आवाज़, बहुत तेज़ तेज़ चिल्लाना, ये सारी आवाज़ हमने खुद सुनी है, अपनी आंखों से देखा है। और जो चीज़ें अब ऐसा लग रहा था कि उनको मारा गया है, आदिल को ऑफ कोर्स उनको मारा गया है, बिकॉज नाखून फाइट हुआ होगा, क्या पता, मुझे नहीं पता है, बट जो निशान मैंने देखे हैं, उनकी आइज़ रेड थी, रात भर वो सोए नहीं या रोए होंगे। हाँ जी, किसके ऊपर देखे थे? आदिल खान या उनके ऊपर। तो ये एलिगेशन जो वो लगा रही है कि आदिल ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे को मारा पीटा, तो देखो, एक अगर हम किसी से इंसान से जुड़ते हैं ना, तो उसका ना हमें मतलब अगर शादी तक बात आती है, हम 2 महीने 3 महीने डेट करके पता चल जाता है कि कौन कैसा है, कौन किस लेवल तक जा सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा होता तो राखी सावंत उनसे शादी नहीं करती, है ना। तो उन्होंने शादी करी बिकॉज वो अच्छे पर्सन हैं, तो ये है। अभी जितने भी राखी एलिगेशन लगा रही है आदिल के ऊपर, क्या वो सच्चे हैं, आपको लगते हैं ऐसे? एक भी एलिगेशन सच्चा नहीं है। राखी सावंत एक नंबर की झूठी है, सब लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। वो कभी भी किसी पे एलिगेशन लगा सकती है, उनका बस चले, जैसे कि उनकी फ्रेंड ने राजश्री ने भी बताया कि बस उनके वो माइंड जो चलता रहता है ना, फितूरी माइंड जिसे कहते हैं कि अभी मैं क्या करूं, अभी क्या करूं, क्या, तो ये सारा ना उनको कंट्रोवर्सी में रहना पसंद है। उन्होंने स्टार्टिंग से, बिकॉज राखी सावंत अभी जो लोग जान रहे हैं ना, मेरे को काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे हैं, काफ़ी लोगों के कॉल्स आ रहे हैं कि आप राखी सावंत के मामले में मत पड़ो, क्योंकि आपके साथ भी वो कुछ कर देगी। मैंने कहा मुझे डर नहीं है इस बात का। क्या आपको राखी ने धमकी दी है अभी तक? नहीं, अभी तक मुझे ऐसा कुछ, मीडिया के आगे आके इतना बड़ा कदम उठाया था, हाँ, कहा था, दुनिया से अपनी बात रखी थी, हाँ, तो क्या राखी की तरफ से कुछ आपको? नहीं, अभी तक मुझे ऐसा कुछ नहीं आया, आना भी नहीं चाहिए बिकॉज अगर आएगा भी तो मैं उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने झूठ नहीं बोला है, सच बोला है। जाके सोसाइटी में पता करिए, वहाँ के जो गार्ड बैठते हैं, मैं तो कहती हूँ आप जाइए तो सही, कोई तो सच बोलेगा, कोई तो मिलेगा जो सच बोलेगा मेरी तरह, तो आप पूछिए, पता चल जाएगा। आपको क्या लगता है आदिल जो अभी एलिगेशन कर रहे हैं, हाँ, केस फाइल कर रहे हैं राखी के हाँ, ऊपर, वो सही है? बिल्कुल सही है। मैं तो कहूँगी कोई बंदा ऐसा आया लाइफ में उनके जो उनको सबक सिखा के जाएगा, और ये ज़रूरी है, सबक सिखाना ज़रूरी है। जब किसी चीज़ की हद हो जाती है ना किसी इंसान की, तो भगवान भी उसका साथ देता है। तो अब आप और क्या कहना चाहोगे मीडिया को, ऑडियंस को? मैं बस यही कहना चाहूँगी, जो सारी दुनिया से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जो आदिल के ख़िलाफ़ ये लोग बोल रहे हैं ना कि नहीं आदिल गलत है, आदिल गलत है, आप लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। मैं उनकी नेबर रह चुकी हूँ, मैं अच्छे से जानती हूँ, चीज़ें देखी है, बिकॉज मैंने भी पहले देखी है चीज़ें। जैसे आप लोगों ने घर पे बैठ के न्यूज़ सुना है ना फ़ोन में, टक 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 टक, वैसे मैंने भी आपकी तरह देखा ही है, था पहले। लेकिन आज की डेट में मैंने जो ये चीज़ें हुई है, मैंने अपनी आंखों से देखी है, और आंखों से देखी हुई गई चीज़ें ना कभी गलत नहीं हो सकती, और ना कोई इसको गलत प्रूफ कर सकता है। घर पे बैठ के किसी को जजमेंटल ना दें, किसी को जज ना करें। जी, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू टॉकिंग।